कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 क्यों सदी का सबसे शानदार साल है? क्यों हम ये कह रहे हैं कि ऐसा साल आपको 7 जन्मों में भी इतना सुनहरा और शानदार साल नहीं मिलेगा जितना शानदार साल ये 2025 है। क्यों? क्योंकि परेशानियां, दुख, दिक्कतें, सब कुछ जाता हुआ अच्छा लगता है। ऐसा आपने अपने बुजुर्गों से सुना है, लोगों से सुना है, राइट? क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं कि जब शनि जाते हैं तो जाता हुआ शनि अच्छा लगता है। और आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर उतरती साढ़े साती शुरू हो गई है। अब शुरू हुई मतलब कब से? 29 मार्च से। 2025 में 29 मार्च से उतरती साढ़े साती शुरू होगी, मतलब अब शनि जाता हुआ है। दुख, परेशानियां सबको लेकर जा रहा है और जाता हुआ शनि धन से माला माल करता है। ये आपने बुजुर्गों से सुना भी है और ऐसा शास्त्रों में लिखा भी है कि जब साढ़े साती उतरती हुई होती है, जाता हुआ शनि होता है, तो धन से माला माल करके जाता है। इसलिए यह साल आपके लिए सबसे सुनहरा साल होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इतनी ही होती कि आप पर उतरती साढ़े साती शुरू हो रही है तो अलग थी। इस साल जो चमत्कार दिखाएंगे शनि की उतरती साढ़े साती के साथ, वो गुरुदेव दिखाएंगे। गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, और राहु केतु का गोचर भी एक धमाल मचाने वाला है। अब ये चारों ग्रह मिलकर इस साल को किस तरह से आपके लिए खूबसूरत बना रहे हैं, यही भविष्यवाणी आपके लिए हम करने जा रहे हैं। फिर चाहे आपके स्वास्थ्य की बात हो, आपकी मानसिक स्थिति की बात हो, आपकी धन स्थिति की बात हो, आपकी लक किस्मत की बात हो, व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, या फिर आपकी विदेश यात्राओं की बात हो, या आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, या दाम्पत्य जीवन, या संतान की बात हो, या छात्रों की पढ़ाई की बात हो, या घर में रहने वाली माता बहनें, बुजुर्ग व्यक्तियों की बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। अधूरा ज्ञान लेकर ना जाएं। और यहां पर हम जो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। पराशरी ऋषि के ज्योतिष ग्रंथ, वैदिक ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर गोचर ग्रस्त जो स्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार भविष्यवाणी करेंगे। यहां पर हम उस तोते की तरह भविष्यवाणी नहीं कर रहे जो फुटपाथ पर एक ज्योतिष तोता लेकर बैठा हुआ है और वो जो पर्ची निकालेगा उसमें से जो लिखा है बोल देगा। नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है वो हम बताएंगे। इसलिए यदि आप हमारे व्यूअर्स हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। तो जय माता दी दोस्तों, मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, या जो लगन से देखना चाहते हैं वो कुंभ लगन से भी देख सकते हैं। कुंभ लगन के लिए साल 2025 का राशिफल लेकर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, साल 2025 में ये तो है कि शनि देव धन भाव में गोचर करेंगे, उतरती साढ़े साती शुरू होगी। जाता हुआ शनि है तो ये आपको धन देना शुरू कर देगा। शनि देव स्लो मूविंग प्लैनेट है तो धन की वृद्धि होगी तो धीमे धीमे स्लो स्लो होगी, आराम से होगी, लेकिन इसको रफ्तार देने वाला काम गुरुदेव करेंगे। किस तरह से करेंगे बताता हूं, लेकिन यह निश्चित है कि शनि देव आपके एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन स्थिति, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। जाता हुआ शनि है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह शनि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो ये धन की वृद्धि करेंगे तो निवेश के द्वारा ज्यादा करेंगे। निवेश के द्वारा मतलब धन खर्च भी करवाएंगे। धन, अगर आप ये कहें कि कैश पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो नहीं, उसके योग नहीं बना रहा ये गोचर। ये गोचर योग बना रहा है कि आपकी ओवरऑल एसेट्स, ओवरऑल संपत्ति, ओवरऑल आपके पैसे में इजाफा करेंगे। मतलब अगर बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा तो फिक्स डिपॉजिट के रूप में बढ़ेगा, या फिर आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी रहेगी। तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु का गोचर इस साल आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएगा। पंचम भाव में गुरु,
तो यहां से प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएंगे, मतलब पैसिव इनकम बढ़ेगी। पैसा जो बनेगा पैसिव इनकम के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा। शनि और गुरु दोनों मिलकर ये बता रहे हैं कि आप जितना पैसा खर्च करेंगे, खर्च मतलब इन्वेस्टमेंट के द्वारा खर्च करेंगे, और जितना आप पैसिव इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपकी धन वृद्धि ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि गुरु की एक दृष्टि लाभ स्थान पर है और शनि की 10वीं दृष्टि भी लाभ स्थान पर है। तो आपका 11वां भाव निश्चित तौर पर एक्टिव हो रहा है। ये आप किसी भी ज्योतिष आचार्य से पूछ ले, ज्योतिष के विद्वानों से पूछ ले, कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि 2025 में कुंभ राशि वाले जातकों का 11वां भाव एक्टिव होगा। ये डबल ट्रांजैक्शन हो रहा है, दो ग्रहों का प्रभाव हो रहा है, शनि कर्म कारक शनि का और सौभाग्य प्रॉस्पेरिटी देने वाले गुरु का। तो इसके फलस्वरूप अब होगा क्या? आप चमत्कार इस चीज के, जो आपका मैंने सौभाग्य बनने वाला है, जो आपकी धन स्थिति या मटेरियलिस्टिक सेंस में आपको जो लाभ देने वाला है, वो 11वां भाव देगा। और ये 11वां भाव देता है डिजायर फुलफिलमेंट से, सपने पूरे कराकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति वाला योग यहां पर बनेगा, गुरु और शनि दोनों की दृष्टि के द्वारा। तो यहां पर ये 11वें भाव के एक्टिव होने से आपके डिजायर फुलफिलमेंट होंगे। अब डिजायर किसी भी वर्ग के व्यक्ति के हो सकते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, वो व्यापार में बहुत बड़ा लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, मार्जिन कमाना चाहता है, अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहता है, तो उस डिजायर फुलफिलमेंट के योग दोनों ग्रह बना रहे हैं शनि और गुरु, शनि और गुरु 2025 में। और नौकरी कोई कर रहा है, नौकरी में तरक्की चाहता है, पदोन्नति चाहता है, प्रमोशन चाहता है, हाइक बढ़ाना चाहता है, सैलरी बढ़ोतरी करना चाहता है, तो उसके योग बनेंगे, क्योंकि यहां भी डिजायर फुलफिलमेंट है। घर में रहने वाली माता बहनें हैं, वो घर की समृद्धि चाहती हैं, घर में पति का सपोर्ट देना चाहती हैं, परिवार की उन्नति चाहती हैं, वहां पर प्रॉस्पेरिटी लाना चाहती हैं, तो उनकी किस्मत से वहां भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो अपने योगदान से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से रिटायर हो गए हैं, लेकिन अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं, अपना सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से सही रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी डिजायर फुलफिलमेंट होगी। अगर छात्र लोग कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं कि भाई उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, उनको मेडल मिल जाए, उनको बड़े कॉलेज में, बड़े इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो जाए, उनकी परीक्षा बहुत शानदार हो, उनको बहुत अच्छी रैंक मिल जाए, परीक्षा में वो बहुत अच्छा करें, एग्जाम बहुत अच्छे हो, तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी है। अगर बेरोजगार व्यक्ति है और वो चाहता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो नौकरी के योग बनेंगे, क्योंकि डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है। जिस कर्म को लेकर आप डिजायर रखेंगे, देखिए कर्म डिसाइड करना जरूरी है, शनि की भी दृष्टि है, और प्रॉस्पेरिटी कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। तो डिजायर लेकर कर्म कर रहे हैं, मतलब शनि को एक्टिव कर रहे हैं, गुरु को एक्टिव कर रहे हैं, तो आपके डिजायर फुलफिलमेंट 100% होंगे। ये दावा गुरु और शनि का गोचर कर रहा है, वैदिक ज्योतिष कर रहा है, ये गारंटी वैदिक ज्योतिष आपको दे रहा है। आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, आपको जॉब मिलने की संभावना है। और गुरु स्वयं पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहां पर जॉब परिवर्तन के भी योग बनाते हैं। डिजायर फुलफिलमेंट कहां से हो रहा है? नौकरी में हो रहा है, नौकरी में किसी भी तरह का परिवर्तन लाकर। अगर आपकी जॉब चेंज होती है, आपका प्रोजेक्ट चेंज होता है, आपका बॉस चेंज होता है, आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपका ट्रांसफर चेंज होता है, तो ये गुरु को और एक्टिव कर रही है। कोई भी जॉब में चेंजेस, परिवर्तन की चीज आपके गुरु को एक्टिव करेगी, और गुरु को एक्टिव करने से जॉब से संबंधित जो डिजायर है, जो सपना है, जो इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। ये दावा गुरुदेव कर रहे हैं। और देखिए, व्यापार में भी किसी भी तरह का बदलाव, व्यापार को एक नए तरीके से करना, नया स्टार्टअप शुरू करना, नई कोई स्कीम लाना, नए तरीके से व्यापार को आगे चलाना, व्यापार में कुछ परिवर्तन कर देना, व्यापार करने का तरीका चेंज कर देना, ऐसा कोई भी चेंजेस, रूटीन चेंज कर देना, इस तरह की चीजें व्यापार में भी डिजायर फुलफिलमेंट के योग बनाएंगी। व्यापार आपका और चलेगा, और प्रॉस्पेरिटी आएगी, और पैसा आएगा, और धन वृद्धि होगी। और ये प्रॉमिस गुरु और शनि दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये चमत्कार है, इसलिए ये बहुत बड़ा साल हो गया।
इसलिए ये बहुत बड़ा साल हो गया। देखिए शनि का प्रभाव तो अगले 2-2.5 साल तक रहेगा 11वें भाव पर, लेकिन गुरु शनि के साथ गुरु 11वें भाव पर प्रभाव सिर्फ मई 2026 तक देगा। तो मई 2025 से मई 2026 तक सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर फुलफिलमेंट के योग बनेंगे गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव से। देखिए जाता हुआ शनि क्लियरिटी भी दे देगा, क्योंकि वो आपके राशि से निकल गया और राशि स्वामी है। तो गुरु का वो शनि का राशि परिवर्तन आपको विजन देगा, क्लियरिटी देगा, थॉट्स देगा कि आपको एफर्ट कहां लगाने हैं, धन वृद्धि के लिए एफर्ट कहां लगाने हैं, कर्म कहां करना है, जहां से आपके परिवार की आपकी धन स्थिति बेहतर हो, आय बढ़े, इनकम बढ़े, पैसा बढ़े। तो उसकी क्लियरिटी गुरु दे रहा है और उस पर प्रॉस्पेरिटी भाग्य को चमकाने वाला काम गुरु कर रहा है। ये चमत्कार आपको देखने मिलेंगे। और देखिए गुरु की दृष्टि राशि पर भी है, तो कहीं पर अब यहां पर जो राहु आएगा 18 मई को आपकी राशि में राहु आ जाएगा, तो राहु को कंट्रोल करने वाला काम भी गुरु की दृष्टि कर देगी। यह चमत्कार है। तो अब देखिए शनि तो जा रहा है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि नहीं होती तो राहु भटका देता आपको इस साल में, लेकिन राहु को भी भटकाने की परमिशन गुरु नहीं देगा। राहु को कंट्रोल करने की ताकत सिर्फ एकमात्र ग्रह रखता है, वो है गुरुदेव। ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि राहु को कंट्रोल में रखेगी। तो ये राहु कंट्रोल में रहकर क्या करेगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इतना बढ़ा देगा, इतना, क्योंकि राहु एक्सपेंड करता है, गुरु की दृष्टि है, बढ़ाने वाला काम करेगा। मतलब आपको जो ऑब्सेशन होगा, आपको जो जुनून होगा राहु के द्वारा, वो होगा अपना नाम कमाना, अपना लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लेना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ लेना। अब उसके लिए आप उल्टे सीधे हरकतें भी करेंगे, क्योंकि राहु ऐसा ही है। हाँ, लेकिन गलत हरकत नहीं करेंगे। अगर गुरु की दृष्टि नहीं होती तो राहु हो सकता है अनैतिक काम भी करवाता टेंशन लेने के लिए। मतलब साम दाम दंड भेद सब अपनाओ, लोगों का ध्यान आए, लोग आपको इंपोर्टेंस दें, लोग आपको जाने, ये राहु की वो दुष्टता होगी। लेकिन राहु पर गुरु की दृष्टि होने से राहु जो हरकतें करेगा ना, वो सात्विक तरीके से या एक लिमिट में रहकर ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपका नाम खराब करके आपका नाम बढ़ाए, नहीं। यहां पर नाम आपका करेगा, आपका स्टेटस बढ़ाएगा, आपका नाम बढ़ाएगा राहु, लेकिन गुरु के मतलब कंट्रोल में रहकर, मतलब सात्विक तरीके से, मतलब एक दायरे में रहकर आप हर प्रयास से अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम रहेंगे, अपना एक नाम, अपना एक स्टेटस, अपनी एक वैल्यू बनाने में सक्षम रहेंगे। यह चमत्कार गुरु और राहु का संयुक्त प्रभाव आपको दिखाना शुरू कर देगा मई से। यह चमत्कार है इस साल में। तो गुरु और राहु का योग आपको नेम फेम दे रहा है। गुरु और शनि का योग आपको की डिजायर फुलमेंट, आपके सपने पूरे करवा रहा है। अब सपने अभी तक तो मटेरियलिस्टिक सेंस में देखे हैं, अब सपने आपके संतान प्राप्ति के भी हो सकते हैं। तो भाई कुंभ राशि वाले जातकों की संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। गुरुदेव स्वयं बैठे हैं पंचम भाव में, संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अच्छे मित्र, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बंधुओं का सुख मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा साल 2025 में। अपने से बड़े लोगों से लाभ होगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लाभ होगा, बड़े समूह से लाभ होगा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर आप फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त करेंगे। आपके जो बड़े लोग हैं, बड़े भाई हैं या ताऊ हैं, उनको भी प्रॉस्पेरिटी उनकी बढ़ेगी या उनकी भी तरक्की देखने को मिलेगी गुरु के प्रभाव से। ठीक है। अच्छे दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे दोस्तों का मतलब दोस्तों का अगर इम्तिहान लेना है कि दोस्त अगर काम आते हैं या नहीं आते, तो इस समय आपके दोस्त आपके साथ कंधा मिलाकर चलेंगे। और दोस्तों के साथ मिलकर अगर कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहां पर भी लाभ दोस्तों के द्वारा होगा। बड़े भाई बंधुओं के साथ मिलकर काम करेंगे तो लाभ होगा। यह कमाल गुरुदेव दिखाएंगे। दूसरा, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से भाग्य को तो जागृत कर रही है, डिजायर फुलफिलमेंट करा रही है, भाग्य को जागृत कर रही है। तो आपका भाग्य भी आपकी डिजायर फुलफिलमेंट में पूरा सपोर्ट करेगा और पिता का सानिध्य प्राप्त होगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरुओं के द्वारा, पिता के द्वारा, पिता तुल्य या गुरु तुल्य व्यक्ति के द्वारा
आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपको सही मार्गदर्शन, सही दिशा प्राप्त होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस समय किसी गुरु के सानिध्य में काम करें, गुरु का मार्गदर्शन या उनका आशीर्वाद लेकर काम करें, पिता का आशीर्वाद लेकर काम करें। आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर काम करें तो फिर आप चमत्कार पर चमत्कार देखेंगे। फिर चाहे आपको किसी चीज के मामले में क्लियरिटी चाहिए, विजन चाहिए, गोल चाहिए, आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही तो चीजें क्लियर होने लगेंगी। गुरु साथ है तो हर हर चीज क्लियर होगी और सही दिशा में आप काम करेंगे। पिता का सहयोग हो तो हर काम बनता हुआ दिखाई देगा, प्रॉस्पेरिटी और बढ़ेगी, लाभ और होंगे, सक्सेस और ज्यादा प्राप्त होगी। ये सीधा देखिए, लाभ का संबंध व्यापारियों के लिए तो डायरेक्ट है। आप कोई भी व्यापार करें, कोई भी धंधा करें, आपको अपना टर्नओवर बढ़ाना है, अपना अपना धन स्थिति को बेहतर करना है, पैसा कमाना है, तो डायरेक्ट इसका योग बन रहा है। 11वां भाव डायरेक्ट इसका योग बना रहा है, जहां से आपको प्रॉस्पेरिटी, धन लाभ, पैसा सब कुछ दे रहा है। अब देखिए, उतरती जो 7.5 है, ये विदेश से भी लाभ देती है, फॉरेन से भी लाभ देती है। क्यों? क्योंकि शनि देव यहां पर 12वें भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, तो डायरेक्ट योग बनाते हैं कि अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ ज्यादा हो सकते हैं। विदेश से आपको आर्थिक लाभ ज्यादा हो सकते हैं, पैसा वहां से आपको ज्यादा प्राप्त हो सकता है, वहां से सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा डेवलप हो सकती है। तो यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश में ही व्यापार करते हैं, या विदेश का मतलब ज्योतिष के अनुसार आप अपने जन्म स्थान से ऐसी जगह दूर जाकर रहते हैं जहां पर आपका कल्चर, आपकी भाषा, आपके लोग नहीं है, ठीक है, सब अलग है, आप आइसोलेटेड फील करते हैं ऐसे शहर में रहकर, तो वहां से आपको लाभ होगा, वहां से आपको प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा। शनि की ये उतरती 7.5 वहां से आपको धन लाभ देगा। या फिर आप नौकरी करते हैं तो आप एमएनसी कंपनी में नौकरी करते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, आप जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं या आप विदेश में रह रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा सौभाग्यशाली स्थिति ये उतरती 7.5 बनाएगी। और गुरु का मैंने बताया कि ये संतान सुख दे रहा है, संतान नहीं है तो संतान सुख दे रहा है, और उससे भी ज्यादा ये गुरु इस साल आपको प्रेम संबंधों का सुख दे रहा है। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, अपने दोस्त बनाना चाहते हैं, तो अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे, अच्छा रिलेशनशिप आपका डेवलप होगा, प्यार यहां पर परवान चढ़ेगा, बिछड़े हुए हैं तो वो वापस मिल सकते हैं। अगर रिश्ते कहीं पर खटास है या कहीं पर रिश्तों में दिक्कत आ रही है प्रेम संबंधों में, तो वो रिश्ते बेहतर होंगे, मई से और बेहतर होते चले जाएंगे। आप प्रेम संबंधों का सुखद आनंद लेंगे, यादगार मोमेंट बनेंगे, मेमोरियल आपके आपके रिलेशनशिप रहेंगे, जो आप हमेशा याद कर, उन पलों को याद करके हमेशा साथ में रहना और खुश रहना पसंद करेंगे। तो ये स्थिति गुरु के द्वारा बन रही है, ठीक है। अगर दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन में केतु थोड़ी सी गड़बड़ करेगा, केतु है आपके 7वें भाव में, तो यहां पर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की जरूरत है। सामंजस्य बनाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि मई के बाद आपका जीवन साथी, चाहे आप स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक है, स्त्री जातक है तो आपका पति, पुरुष जातक है आप कुंभ राशि के तो आपकी पत्नी, हो सकता है आपका बहुत ज्यादा ख्याल ना रखे, बहुत ज्यादा ध्यान आप पर ना दे, या बहुत ज्यादा आप पर अटेंशन उनका ना रहे, और आपकी एक्सपेक्टेशन रहे कि भाई मेरा जीवन साथी हर पल में मेरा ख्याल रखे या मेरी पूछे खाना खाया या नहीं खाया, क्या किया या नहीं किया, तो ऐसी स्थिति कम है। हाँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्पेस चाहते हैं कि भाई हमारे रिलेशनशिप में स्पेस बना रहे, तो डेफिनेटली केतु यहां स्पेस दे रहा है कि भाई आप भी मस्त रहे, वो भी मस्त रहे, और एक रिलेशन है वो अच्छी बात है, लेकिन आप एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करें। तो ये स्थिति केतु बना रहा है, उसी स्थिति में आपके दांपत्य जीवन को बेहतर बना रहा है, वरना ये थोड़ा सा दिक्कत दे देगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से ज्यादा है, तो ये दिक्कत देगा, ठीक है। अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए गुरु की स्थिति आपके बुद्धि बल को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है और डिजायर फुलफिलमेंट करा रही है। तो आप बुद्धि बल तेज होने से, जो भी आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर आपके विवेक का, आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल होना है, तो वहां आप विफल होते हुए दिखाई नहीं देंगे। वहां पर आपकी एक रैंकिंग पोजीशन बनेगी, वहां पर आपकी अवार्ड लेने वाली पोजीशन बनेगी, वहां पर आपकी सक्सेसफुल होने वाली पोजीशन बनेगी।
ये गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव साथ में मतलब कोई भी, चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति हो, जो भी काम कोई व्यक्ति कर रहा है, खास तौर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो वो बुद्धि बल का जितना इस्तेमाल करेगा, गुरु का जितना सानिध्य लेगा, गुरु का जितना आशीर्वाद लेगा, पिता का जितना आशीर्वाद लेगा, उतनी ही सफलताएं उसके लिए बनेंगी। और छात्रों के लिए अच्छे गुरु मिलेंगे इस साल। मतलब अगर आप चाहते हो कि यार वो मेरे को ऐसा गुरु चाहिए जो मेरी सारी डिफिकल्टियों को दूर कर दे, मेरे कंसेप्ट क्लियर कर दे और मेरे को सही रास्ता दिखाए, सही नॉलेज दे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। गुरु ही आपकी ताकत है या पिता आपकी ताकत है, उसके द्वारा ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, छात्रों को भी और किसी भी वर्ग के व्यक्ति को। ये ताकत ये साल दिखा रहा है, ये ताकत ये साल दिखा रहा है। बस आपको बचना क्या है, राहु के प्रभाव में कोई भी, वैसे तो गुरु आपको प्रेरणा देगा, ज्ञान देगा कि कोई गलत काम नहीं करना है, फिर भी आपको किसी भी तरह के साम दाम दंड भेद अपनाने से बचना है, अनैतिक कार्यों से बचना है। वरना ये क्या है, राहु ऊंचाइयों तो देता है, नो डाउट, लेकिन अटेंशन तो देगा, लेकिन फिर क्या मतलब, आप अगर ये फिलॉसफी रखते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, हां, तो फिर राहु ठीक है अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो, क्योंकि ये आपको शोहरत या नाम बदनाम करके भी दे सकता है, ये ताकत राहु रखता है। लेकिन अगर आप अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने नाम को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो अनैतिक कार्यों से बचें, क्योंकि आप सात्विक तरीके से भी काम करेंगे, सही तरीके से भी आगे चलेंगे, क्योंकि राहु आपकी लीडरशिप क्वालिटी तो बढ़ाएगा, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी का आप सही इस्तेमाल करेंगे, तब भी गुरु की दृष्टि के कारण आपको नाम, फेम और सक्सेस मिल जाएगी। तो अनैतिक कार्य बिल्कुल ना करें। यदि आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपको ज्योतिष सीखना है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मिल जाएगी। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप हमारे फॉलोअर हैं तो कमेंट में आप जय माता दी या अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका मोटिवेशन हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां लेकर आए। ज्योतिष के मार्ग दर्शन से आपके जीवन में कुछ खुशहालियां आए, आपकी वृद्धि हो, यही हमारी इच्छा रहती है। तो इसलिए आप हमें मोटिवेट करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।